वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अब आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेटिक्स ड्रग्स के बारे में। गाइस इमेटिक का मीन्स होता है वोमिटिंग। अब दोस्तों वोमिटिंग क्या होता है? गाइस जब स्टमक का फूड कंटेंट जो होता है जब वो फोर्सफुली एक्सपेल आउट होता है, मीन्स कि माउथ के बाहर आता है, वो माउथ के थ्रू और नोज़ के थ्रू जब वोमिटिंग होती है तो आप लोगों को जैसा कि एक्सपीरियंस होगा कि वोमिटिंग कैसे होती है। तो वोमिटिंग का मीन्स उल्टी। तो उल्टी में होता क्या है कि जब स्टमक का जो कंटेंट होता है वो फोर्सफुली बाहर आता है तो उसको हम वोमिटिंग बोलते हैं। तो वोमिटिंग कराने के लिए ये ड्रग्स इमेटिक्स ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वोमिटिंग के लिए ड्रग्स क्यों यूज़ की जाती हैं। तो गाइस जब कोई पेशेंट कोई पॉइज़न वगैरह इंटेक कर लेता है, मीन्स कि जब उसको सुसाइडल थॉट आते हैं उसके माइंड में, तो वो पॉइज़न मीन्स कि जहर इंटेक कर लेता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, इमेटिक्स ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। इमेटिक आर ड्रग विच प्रोड्यूस वोमिटिंग। इमेटिक ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि वोमिटिंग प्रोड्यूस करते हैं, वोमिटिंग कराने के लिए यूज़ की जाती हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मीन्स कि कहाँ पे जोर डालती है ये जो इमेटिक ड्रग्स होती हैं, कहाँ पे जोर डालती हैं जो कि वोमिटिंग प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। तो दे स्टिमुलेट द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा ऑफ वोमिटिंग टू इंड्यूस वोमिटिंग। मीन्स कि ये जो ड्रग्स होती हैं, इमेटिक्स ड्रग्स होते हैं, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है वहाँ पे स्टिमुलेट मतलब उसको एक्टिव करता है, और जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है उसको स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करता है, जिससे वोमिटिंग जो है तो इंड्यूस होती है। दिन इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स आती हैं इसके अंदर जो यूज़ की जाती हैं। तो ड्रग एग्जाम्पल में है, पहली ड्रग्स है एपोमॉर्फिन, जो कि 5 mg पर ml में इसका डोज होता है। 5 mg पर ml इसका डोज होता है, और इसको IM इंट्रामस्कुलर गिवन किया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। तो गाइस ये जो एपोमॉर्फिन है, जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा पॉइजन इंटेक कर लेता है तो उसको ट्रीट करने के लिए एपोमॉर्फिन इंजेक्शन या ड्रग्स जो है तो एडमिनिस्टर किया जाता है। देन इसके बाद दूसरी जो मेडिसिन है वो कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट कैसे देंगे चलिए देखते हैं। गिवन इन वाटर एवरी 15 मिनट अंटिल इमेसिस अकर, मीन्स कि जब उसको वोमिटिंग आती है तो मतलब कि 15 मिनट में ये जो कॉपर सल्फेट का इसको वाटर के साथ इसको एडमिनिस्टर करना है। देन इसके बाद थर्ड जो मेडिसिन है वो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड कितना देना है? 2 टेबल स्पून ऑफ NaCl ग्लास ऑफ वार्म वाटर के थ्रू, मीन्स कि थोड़ा हल्का गर्म वाटर के साथ जो है तो सोडियम क्लोराइड जो है तो 2 टेबल स्पून जो है तो एडमिनिस्टर किया जाता है। देन इसके बाद गाइस हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन, मीन्स कि इसके यूजेस के बारे में कि किस किस में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला जो अपना यूजेस है गाइस वो है टू इंड्यूस वोमिटिंग कराने के लिए सबसे इसका मोस्ट कॉमन यूजेस है टू ट्रीट पॉइजन वाले पेशेंट को, एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। कोई भी ड्रग्स बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो गई हो तो उसको ट्रीट करने के लिए ये ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है। देन इसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि मीन्स कि ऐसे कौन कौन से पेशेंट हैं जिनको इमेटिक्स ड्रग्स प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। तो कौन कौन से ऐसे पेशेंट है चलिए देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ सीजर, जिस पेशेंट को सीजर्स आते हैं, झटके आते हैं, ऐसे पेशेंटों को एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। अनकॉन्शियस पेशेंट को हम ये इमेटिक्स ड्रग्स नहीं दे सकते, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको कुछ याद नहीं रहेगा और उसकी जो बॉडी है वो एक्टिव नहीं होगी, तो उनको नहीं देना है। देन इसके बाद इंजेस्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यदि पेशेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट यदि इंटेक कर लिया है तो उस कंडीशन पे भी अवॉइड करना है। देन इसके बाद एडवर्स इफेक्ट के बारे में देखते हैं, मीन्स कि इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे
तो पेशेंट को डायरिया देखने को मिल सकता है ऐसे ड्रग देने के बाद। कार्डियक टॉक्सिसिटी मीन्स कि कार्डियक टॉक्सिसिटी, हार्ट में हमारे टॉक्सिसिटी फैल सकती है। देन इसके बाद ड्राउजीनेस और एरिथमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। देन इसके बाद एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे पे जोर डालते हैं कि इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है गाइस। तो असिस्ट द कॉन्शियस लेवल ऑफ पेशेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना है। देन इसके बाद गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रिवेंट फ्रॉम हाइपरटेंशन, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, नहीं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा जब टेंशन लेगा तो उसकी ब्लड प्रेशर हाई होगा, और जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो जो पॉइजन है वो धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैलेगा और वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा। इसलिए ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल रहेगा तो जो पॉइजन है वो बहुत जल्दी स्प्रेड नहीं हो पाएगा। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।